नमस्कार, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं जयपुर के सांगनेर पंचायत समिति के अंदर। वार्ड नंबर 13 है। वहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं एक बहुत ही खास जो युवाओं में एक अच्छी पकड़ बनाकर रखने वाले हैं सीएम बदाला, जिनकी धर्मपत्नी सुचित्रा देवी बदाला चुनाव लड़ रही हैं यूथ कांग्रेस के, और पिछली बार सरपंच भी चुनाव इन्होंने लड़ा था। यूथ कांग्रेस में अपनी अच्छी पकड़ बनाए रखते हैं, पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, एक युवाओं के मार्गदर्शक माने जाते हैं सीएम साहब। बदाला जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है सर, पहले यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा, पिछली बार आपने पंचायती राज चुनाव में सरपंची का चुनाव लड़ा, 2-3 चुनाव लड़ लिए, तो अभी ब्लॉक्स में ये पंचायत समिति का चुनाव लड़ रही है। सर, क्यों चुनाव लड़ रही हो? देखो सर, मेरी शुरू से ही ये मानस रहा है कि मैं जनता की सेवा करता आ रहा हूँ और आगे भी जनता की सेवा करना चाहता हूँ। जनता की सेवा के साथ साथ अगर कोई पद होगा तो उससे जनता की आवाज़ को मैं सही तरीके से ऊपर सरकार तक पहुँचा सकता हूँ। और पार्टी ने, जो कांग्रेस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उस पार्टी ने मेरे पे भरोसा किया, उन्होंने मेरे को टिकट दिया, इसके लिए पार्टी को धन्यवाद। और चुनाव लड़ने का मेन मोटिव यही है कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। सर, आपके वार्ड या गांव को लेकर एक मुद्दे पे बात करूँगा मैं। सबसे बड़ा मुद्दा होता है आप शिक्षित हो, शिक्षित होने के नाते लोगों के बीच में जाते हो, शिक्षा की क्या बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर, हमारे यहाँ शिक्षा की पहले बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे आसपास में कोई भी कॉलेज नहीं थी, लेकिन अभी हमारे आसपास में जो भी क्षेत्र है उसमें एजुकेशन की कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे बगरू विधायक गंगा देवी जी ने गवर्नमेंट कॉलेज खुलवा दी है बगरू में, जो ज़्यादा दूरी पे नहीं है, और मणिपाल यूनिवर्सिटी हमारे पास यहीं पे हैं। और हमारे जो विद्यालय हैं, जैसे सांजरिया में ले लो आप, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, भंभोरिया में भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। तो यहाँ पे जो है एजुकेशन को लेकर कि कुछ स्कूलें छोटी है, उन्हें अगर मैं आता हूँ, और वैसे मैंने पहले भी कोशिश की है, अगर मैं जीत कर आता हूँ तो विद्यालय जो भी 10वीं तक हैं उन्हें उच्च माध्यमिक करवाऊँगा, जो 8वीं तक हैं उन्हें माध्यमिक करवाएंगे, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। और एजुकेशन में जो भी सुधार हो सकता है वो पूरा सरकार से और विधायक साहब से मिलकर मैं करवाऊंगा। जी, युवाओं के आप अच्छे एक मार्गदर्शक माने जाते हो, युवाओं में अपनी अच्छी पकड़ बनाए रखते हो। आज का जो युवा है, कहीं ना कहीं आपको खेद नहीं होता है नशे की चपेट में? ज़रूर उस युवा को नशे से बचने के लिए खेलों के प्रति हम लोग जोड़ पाएँ। जी सर, जो अभी युवा है वो नशे की चपेट में है, लेकिन हमारे क्षेत्र में इतना वो जो नशे वाला है वो इतना नहीं है। और जो जुड़े हुए हैं उन्हें भी जागरूक करने के लिए हम खेल जो हैं उसकी ओर प्रेरित करेंगे, क्योंकि अभी हमारे जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं अशोक चांदना जी, युवा मंत्री, वो एकदम खेलों के प्रति पूरे जागरूक हैं, युवाओं को खेलों के प्रति जोड़ रहे हैं। और जो युवा खेल में के जरिए 2% नौकरी भी उन्होंने दिलवाने के लिए पूरे नियम वो लागू करवा दिए, और बहुत सारे लोगों को उसमें लगवा भी दिया। स्वास्थ्य सेवाओं पर लेकर क्या कहोगे सर? सर, हमारे स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कुछ ही समय में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हम लगे हुए हैं। हमारे बगरू की जो विधायक है गंगा देवी जी, वो भी लगे हुए हैं। हमारे जो बगरू में आपने हॉस्पिटल देखा कि उसमें 24 घंटे की व्यवस्था ही नहीं थी, उसमें एक्सरे की मशीन ही नहीं थी। बगरू विधायक जी ने अपने फंड से और यहाँ के लोगों की जो समस्याएँ हैं वो सुनते हुए एक्सरे की मशीन की व्यवस्था करवा दी है। जो हॉस्पिटल में बिल्डिंग की कमी थी वो भी करवा दी है। और अब हमारे जो 600 फीट रोड है दम्बी बालाजी पे, उस पे हमारे बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल, जैसे हमारे एसएमएस में जो सुविधाएं हैं वैसा हॉस्पिटल यहाँ पे बनने जा रहा है। उसमें ट्रॉमा सेंटर के लिए भी गहलोत साहब ने परमिशन दे दी है। जी सर, एक बड़ी समस्या आती है, हर चुनाव में मुद्दा बनता है सड़कों का। अभी भी कुछ ना कुछ आपकी कांग्रेस की सरकार है मौजूदा राज्य के अंदर, लेकिन सड़कों की फिर भी खस्ता हालात अभी देखने को मिलती है। सर, ये जो पिछले 5 साल गए हैं उसमें सड़कों की जो मरम्मत, जो नव निर्माण करवाना था वो नहीं हो पाया है। मेरे क्षेत्र में जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, उस क्षेत्र में सबसे बड़ी रोड की जो समस्या थी वो बड़के बालाजी से भंभोरिया के लिए थी। वो रोड सैंक्शन हो चुकी है, हमने मेहनत करके उसको रोड को सैंक्शन करवा दिया है और उसका मुहूर्त हो चुका है। ये बरसात की वजह से रुकी हुई है, जैसे ही बरसात का मौसम बंद होता है उस रोड का काम शुरू हो जाएगा। हमने जो ठिक्करिया से माल की ढानी है वो रोड थी, उस रोड को कंप्लीट बनवा दिया है। सांजरिया तक जो रोड जारी है उसमें ठिक्करिया से लेकर जो अजमेर रोड है उससे ठिक्करिया तक रोड टूटी हुई है, उसमें सीमेंटेड रोड सैंक्शन हो चुकी है और बरसात
ख़त्म होते वो चालू हो जाएगी, तो रोड की कोई बड़ी समस्या नहीं है। और कुछ रोडें हैं वो हमने जेडीए में भेज दी हैं, सैंक्शन होकर बहुत जल्दी आने वाली है। पीने वाले पानी को लेकर क्या कहना चाहते हैं? सर, पीने वाले पानी के लिए 285 करोड़ रुपए गहलोत सरकार ने बगरू विधानसभा के लिए बिसलपुर की योजना के लिए स्वीकृत करवा दिए हैं। और उसके अलावा जो जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूं उस क्षेत्र में हमने भंबोरिया गांव जो है, भंबोरिया ग्राम पंचायत है, उसके लिए हमने घर नल योजना के तहत 1 करोड़ 41 लाख रुपए सैंक्शन करवा के वहाँ पे घर घर में पाइपलाइन गड़वाने का कार्य चालू करवा रखा है। सांजरिया में 1 करोड़ 44 लाख रुपए सैंक्शन है पानी में घर नल योजना के तहत, और ठिकरिया में भी वही है। तो सर, इतना काम कराने के बाद और भी आगे आप आश्वासन दे रहे लोगों को, तो जीत से अभी कितने के आसपास तो लोगों के बीच में जाने से? सर, जीत तो जो चुनाव में होता है, जीत हार के लिए थोड़ी होता है। मैं सिर्फ जनता की सेवा करना चाह रहा हूँ और अभी भी मैं सिर्फ जनता की सेवा कर रहा हूँ। और वो जो आशीर्वाद देंगे, जनता जो है वो मेरे माता पिता तुल्य हैं, मेरे को उनकी सेवा करनी है। जनता का जो भी आदेश होगा वो सर माथे पे है, और जीत मेरी नहीं है, ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव यहाँ की जनता का है। जनता के कहने पे ही मैंने चुनाव लड़ा है, मैं स्वयं जाके चुनाव नहीं लड़ा है। मैंने जनता से मिलकर, जनता ने जब आदेश किया कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं, इसलिए मैंने चुनाव लड़ा।